परमहंस योगानंद ने 7 मार्च 1952 को कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स के बिल्टमोर होटल में भारत के राजदूत बिनयार सेन के सम्मान में आयोजित भोज में इस दुनिया को छोड़ दिया। भोज में उन्होंने राजदूत के सम्मान में एक भाषण दिया और भारत और अमेरिका की एकता के बारे में बात की। फिर उन्होंने अपनी लिखी एक कविता पढ़ी, मेरा भारत। कविता के अंत में उन्होंने एक आनंदमय मुस्कान के साथ ऊपर देखा और महासमाधि एक योगी का संसार से अंतिम सचेतन निकास में फर्श पर लेट गए। वर्षों पहले योगानंद ने कहा था, जब मैं इस धरती को छोड़ूंगा तो मैं अपने अमेरिका और अपने भारत के बारे में बोलते हुए जाना चाहूंगा। योगानंद ने भोज समारोह में मेरा भारत गीत गाया। भारतीय राजदूत के सम्मान में आयोजित भोज में उपस्थित लोग जिस अवसर पर योगानंद ने इस दुनिया को अलविदा कहा, उन्हें लाल घेरे में दिखाया गया है। स्वामी क्रियानंद ने द न्यू पाथ में उस महत्वपूर्ण घटना का वर्णन किया है। मास्टर को भोज के बाद बोलना था। उनका संक्षिप्त भाषण यहाँ पूरा सुनाया गया। इतना मधुर, इतना कोमल था कि मुझे लगता है कि वहां उपस्थित सभी लोग उनके प्रेम के जाल में लिपटे हुए महसूस कर रहे थे। उन्होंने गर्मजोशी से भारत और अमेरिका के बारे में बात की और विश्व शांति और सच्ची मानवीय प्रगति में उनके संबंधित योगदान के बारे में बात की। उन्होंने अपने भविष्य के सहयोग के बारे में बात की। अंत में उन्होंने अपनी सुंदर कविता पढ़ी, मेरा भारत। उनके भाषण के दौरान मैं उनकी बातें रिकॉर्ड करने में व्यस्त था। मेरी नज़र अपनी नोटबुक पर थी। वे कविता की अंतिम पंक्तियों पर पहुंचे, जहां गंगा, जंगल, हिमालय की गुफाएं और मनुष्य ईश्वर के सपने देखते हैं। मैं पवित्र हूं, मेरे शरीर ने उस मिट्टी को छुआ है। सोद एक लंबी आह में बदल गया। अचानक कमरे के हर कोने से जोरदार चीख की आवाज आई। यहां हम पूरी कविता साझा कर रहे हैं, मेरा भारत, परमहंस योगानंद द्वारा। मैं वहां नहीं जन्म लूंगा जहां खुशियों की खुशबू फैलती हो, जहां अंधकार और भय कभी नहीं आते हो, जहां सदा मुस्कुराहट रहती हो। वहां नहीं जहां समृद्धि की धरती हो, जहां मैं एक बार फिर नश्वर वेश धारण करूं। भयंकर अकाल मेरे शरीर को चीरकर मेरे शरीर को फाड़ सकता है, फिर भी मैं फिर से अपने हिंदुस्तान में आना चाहूंगा। बीमारी के लाखों चोर शरीर के क्षणभंगुर स्वास्थ्य को चुराने की कोशिश कर सकते हैं और भाग्य के बादल जलते हुए दुख की जलती हुई बूंदें बरसा सकते हैं, फिर भी मैं वहां भारत में फिर से प्रकट होना चाहूंगा। अरे नहीं, मैं भारत से प्रेम करता हूं, क्योंकि यही मैंने सबसे पहले ईश्वर और सभी सुंदर चीजों से प्रेम करना सीखा। कुछ लोग समय के कमल के पत्ते से नीचे सरकती हुई चंचल ओस की बूंद जीवन को पकड़ना सिखाते हैं। जिद्दी उम्मीदें सोने की परत चढ़ी भंगुर शरीर बुलबुले के इर्द गिर्द गढ़ी जाती हैं, लेकिन भारत ने मुझे प्रेम करना सिखाया। ओस की बूंद और बुलबुले में अमर सौंदर्य की आत्मा, उनके नाजुक ढांचों में नहीं। उसके ऋषियों ने मुझे अज्ञान के अवतारों की राख के ढेर के नीचे दबी अपनी आत्मा को खोजना सिखाया। शक्ति, समृद्धि और विज्ञान की अनेक भूमियों में मेरी आत्मा कभी प्राच्य कभी पाश्चात्य वेश धारण करके स्वयं की खोज में दूर दूर तक यात्रा करती रही, अंततः भारत में स्वयं को खोजने के लिए। यद्यपि नश्वर अग्नि उसके सभी घरों और सुनहरे धान के खेतों को जला देती है, फिर भी उसकी राख पर सोने और अमरता का सपना देखने के लिए। हे भारत, मैं वहां रहूंगा। विज्ञान और पदार्थ की बंदूकें उसके तटों पर गरजती हैं, फिर भी वह अजेय है। उसकी आत्मा हमेशा के लिए स्वतंत्र है। उसके सैनिक संत दूर हैं, बोध की किरण से घृणा, पूर्वाग्रह और देशभक्ति के स्वार्थ के डाकुओं को भगाने के लिए और एक एक पिता के बच्चों के बीच अलगाव की अंधेरी दीवारों को जलाने के लिए। पश्चिमी भाइयों ने पदार्थ की शक्ति से मेरी भूमि पर विजय प्राप्त की है। बजाओ, जोर से बजाओ उसके सारे शंख। भारत अब प्रेम से आक्रमण करता है, उनकी आत्माओं को जीतने के लिए। हे मेरे भारत, मैं तुम्हें स्वर्ग या आकेडिया से भी बेहतर प्यार करता हूँ, और तुम्हारा प्यार मैं हर उस भाई राष्ट्र को दूंगा जो यहाँ रहता है। भगवान ने धरती बनाई, मनुष्य ने सीमित देश बनाए और उनकी कल्पना से जमी हुई सीमाएं, लेकिन नए नए असीम प्रेम के साथ मैं अपने भारत की सीमा को दुनिया में फैलते हुए देखता हूँ। जय हो धर्मों की माँ, कमल, प्राकृतिक सौंदर्य और ऋषियों। तुम्हारे चौड़े दरवाजे खुले हैं सभी युगों में भगवान के सच्चे बेटों का स्वागत करते हुए। जहां गंगा, जंगल, हिमालय की गुफाएं और लोग भगवान का सपना देखते हैं, मैं पवित्र हूं, मेरे शरीर ने उस मिट्टी को छुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।